नमस्कार, मैं हूं ईशान गौतम और आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल वैदिक ज्ञान में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे YouTube चैनल पे वैदिक ज्योतिष की कक्षा चल रही है और हमारी वैदिक ज्योतिष की कक्षा का विषय है भाव परिचय। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जया भाव के बारे में। और अभी तक जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं भाव परिचय को लेकर, उन सब का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप चाहे तो वो सारी वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं उन लिंक्स के द्वारा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ऐसी यूजफुल, नॉलेजेबल, इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं जया भाव के बारे में। ज्योतिष में लगन कुंडली में जया भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, किन किन चीज़ों का विश्लेषण और आकलन किया जा सकता है, वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जया भाव जो होता है उसको पत्नी भाव भी कहा जाता है और वो ज्योतिष में जो 7th हाउस होता है हमारा, ये वाला भाव, यही 7th हाउस होता है। सप्तम भाव भी इसको बोला जाता है, इसी भाव को जया भाव बोला जाता है, इसी भाव को पत्नी भाव भी बोला जाता है। बेसिकली जया और पत्नी का सेम मतलब होता है, ठीक है, सेम ही चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों चीज़ें। तो इस हाउस को ज्योतिष में सप्तम भाव कहा जाता है, जया भाव बोला जाता है। नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इस भाव से हम अपने स्पाउस के बारे में पता लगा सकते हैं। सिर्फ पत्नी ही नहीं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मेल डोमिनेंट चीज़ें हैं, शब्द दिया गया है बस अपोजिट सेक्स को, जो भी जातक है, चाहे वो मेल है तो एक फीमेल को ये हाउस रिप्रेजेंट करता है, और अगर कोई फीमेल है तो उसके लिए मेल को ये हाउस रिप्रेजेंट करता है कि उसका पार्टनर क्या होगा, कैसा होगा। और इस जैसे हम लगन से किसी भी जातक के स्वभाव के बारे में, नेचर के बारे में, उसकी सोच के बारे में, एबिलिटीज़ के बारे में पता लगाया जा सकता है, उसी तरह से 7th हाउस के बारे में जो उस जातक का लाइफ पार्टनर होने वाला है, जो उसका स्पाउस होने वाला है, उसके बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। ये जो भाव है ये उन सब चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है जो एक मैरिटल लाइफ रिप्रेजेंट करता है। शादी होना, कब होना, किससे होना, किस समय में होना, विवाहिक संबंध, विवाहिक सुख को भी ये भाव रिप्रेजेंट करता है। रिलेशनशिप ऑफ मैरिज, ठीक है, उसमें सब चीज़ें आ गई, जितनी भी चीज़ें शादी से संबंधित हैं वह सब इसी भाव से देखकर आकलन और विश्लेषण किया जाता है। ज्योतिष में इस भाव से सिर्फ शादी ही नहीं कि पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, लाइफ पार्टनर भी इसी भाव से देखते हैं और बिजनेस पार्टनर भी इसी भाव से देखते हैं, क्योंकि ये जो भाव है वो पार्टनरशिप का है, ठीक है। तो अगर किसी का बिजनेस पार्टनर है, कोई बिजनेस में आपने पार्टनरशिप कर रखी है, तो उसके बारे में भी इसी भाव से देखकर बताया जा सकता है और समझा जा सकता है। देखिए, ये जो भाव है ना, ये कुछ बेसिक मतलब इंसान की एबिलिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से हम पार्टनरशिप को इस भाव से देखते हैं। वो चीज़ें हैं कमिटमेंट, पैशन, पोजेसिवनेस, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से ही इस भाव को जया भाव का नाम दिया गया है। हर एक रिलेशनशिप में, चाहे वो आपके बिजनेस रिलेशन हो, चाहे आपके लाइफ पार्टनर से रिलेशन हो, चाहे आपका कोई कोई मतलब मैरिटल रिलेशन हो, या फिर कोई आपका अफेयर हो, कोई बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, उन सब के साथ भी हमें कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। हमारा एक पैशन बहुत ज़रूरी है, उसके प्रति केयर, जिसे हम पोजेसिवनेस भी कह देते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। वो सब चीज़ें इसी भाव से देखी जाती है, ठीक है। फिजिकल इंटीमेसी भी इसी भाव से देखी जाती है। इसके साथ साथ जो आपके नेगोशिएशन स्किल्स हैं, जो आपके डिप्लोमेसी के स्किल्स हैं, वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि बिजनेस पार्टनर के साथ में आपको नेगोशिएट तो करना ही पड़ता है, डिप्लोमेटिक होना ही पड़ता है, तभी जाके एक रिलेशनशिप स्टेगनेंट होता है, ठीक है। तो वो सारी जो क्वालिटीज़ होती हैं, स्किल्स हैं, वो भी इसी भाव से देखा जाता है। देखिए, ज्योतिष में लगन जो भाव होता है वो जातक का खुद का भाव होता है, और उसके एकदम अपोजिट, अगर आप इसको से एकदम अपोजिट देखेंगे, ठीक है, तो जया भाव आता है, पत्नी का भाव आता है, इसलिए ये इससे एकदम अपोजिट है, ठीक है। तो अगर आप नेचर और ट्रेड्स में भी देखेंगे, एक रिलेशनशिप में हस्बैंड और वाइफ में कुछ ना कुछ अपोजिट होता ही है, तभी इंग्लिश में बोला जाता है अपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। तो ऐसे नहीं होता है, चुंबक के भी नॉर्थ और नॉर्थ कभी अट्रैक्ट नहीं करते हैं, नॉर्थ और साउथ ही अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए ज्योतिष में भी, ज्योतिष से ही यही कॉन्सेप्ट लिए गए हैं, क्योंकि नेचर भी ऐसा ही है, मैग्नेट तो नेचर है, ठीक है। तो उसी तरीके से ज्योतिष में भी लगन से एकदम अपोजिट 180 डिग्री पे हमारा जया भाव होता है, पत्नी भाव होता है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जया भाव से हम
हमारी बॉडी के किन ऑर्गन्स को, किन पार्ट्स को देख सकते हैं, विश्लेषण किया जा सकता है। तो किडनी, ठीक है, लोअर बैक, इसके साथ साथ जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, हमारा जो लोअर स्टमक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो भी इसी भाव से देखे जाते हैं। उनसे रिलेटेड बीमारियां, समस्याएं, प्रॉब्लम कुछ भी, और उनकी स्ट्रेंथ भी और उनकी डिस्ट्रेंथ भी, ठीक है, पॉजिटिविटी भी नेगेटिविटी भी, दोनों ही चीज़ें इसी भाव से देखी जाती हैं। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो और आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ हम बनाते रहते हैं और आपको लॉजिकल नॉलेज, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।